हरे कृष्ण। पूजा माता जी, हरे कृष्ण। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और बहुत इम्पोर्टेंट बात हुई आज। एक्चुअली में देखिए, ये बात सभी के साथ होती है और देखिए पर्सनल होने के कारण मैं ये डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता किसके साथ क्या हुआ, है ना? हाँ, किसी के साथ ऐसा हो सकता है कि मतलब कोई बैकफ़ायर करे। अगर लोग अ, कल्पना भी कर सकते हैं या अनुमान भी लगा सकते हैं, तो लगा लीजिए, परंतु मैं नाम नहीं लूँगा, आज नाम नहीं लूँगा। बहुत बार मैं नाम ले लेता हूँ और वेरीफ़ाई भी करवा देता हूँ, परंतु आज जो मैं बात बोल रहा हूँ, बस वो आपको सुनना और मानना पड़ेगा। हाँ, उसका मैं कोई प्रूफ़ नहीं देने वाला और मैं दे भी नहीं सकता मतलब किसी की निजी चीज़ को मैं उजागर करूँ, वो ठीक नहीं। तो एक्चुअली में देखिए मैं अक्सर ये बात बोलता हूँ कि आप कृपया आज्ञा पालन से अ अ, कार्य कीजिए। अगर आज्ञा पालन से कार्य नहीं कर रहे हैं, तो कष्ट पाइएगा, है ना? तो सब कोई आज्ञा पालन से कार्य कीजिए। तो अ, अक्सर ऐसा लगता है कि प्रभु जी देखिए आप है ना बहुत आज्ञा बोलते हैं। हमेशा बोलते हैं कि गुरु के आदेश का पालन कीजिए। अगर आदेश का पालन नहीं करेंगे, तो कष्ट सहेंगे। हर बार बोलते रहते हैं, प्रभु जी आप बहुत बोलते हैं। आह, बहुत बार बोलते हैं। हुँ, ओके, हरे कृष्ण। 1 मिनट, 1 मिनट। ओके, ठीक है। हरे कृष्ण। सो अ अ, इस प्रकार का बहुत बार लगता है कि आज्ञा पालन करके हम कार्य नहीं करते। और हम जीवन को अ अपने अनुसार चला सकते हैं, है ना? हम सोचते हैं, परंतु हुँ, हुँ, ये जो हृदय है कि बिना आज्ञा पालन के कार्य करें और चल जाएगा, वो एक्चुअली में आप लोगों के लिए बहुत घाटा वाला होता है। बहुत बार हम लोग है ना समझ नहीं पाते, बहुत बार समझ नहीं पाते, है ना? तो आज ऐसा एक किस्सा हुआ कि आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए कोई कोई भक्त हैं, कोई डिवोटी हैं, ना बहुत टाइम से बहुत संघर्ष कर रहे थे। और ऐसे मैं एक एक को नहीं जानता, मैं बहुतों को जानता हूँ, परंतु उम, मैं चाहता ये हूँ कि सब कोई संघर्ष से बाहर निकले, है ना? सब कोई। कोई एक बाहर निकल रहा है तो मेरे को प्रसन्नता नहीं होगी। तो देखिए मैं किन्हीं ऐसे डिवोटी को भी अ, पुराने में, पहले में, आप लोगों ने बहुत बार सुना भी होगा कि कोई कोई डिवोटी आप में से ही कोई डिवोटी इस प्रकार से हमेशा मैसेज किया करते थे, बोला करते थे कि प्रभु जी आप जो बात बोलते हैं ना, वो सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। दिल को भी बड़ा अच्छा लगता है, परंतु प्रैक्टिकल नहीं है ना? सदैव कृष्णा का चिंतन करो, सदैव नमस्कार करो, सदैव भक्ति करो, ये पॉसिबल है नहीं। आप जो बोलते हैं वो अच्छा लगता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता, परंतु सदैव करना तो बड़ा मुश्किल है। ये होता-वोता तो है नहीं, आप बोल देते हैं, ठीक है, हम सुनते हैं, हम लोग भक्त हैं, है ना? हम लोग जॉइन करते हैं, हम लोग सुन लेते हैं, परंतु उम, देखिए ना ही उन्होंने स्वीकारा, परंतु अ अ, अब उनके हृदय में बदलाव आ रहा है। इनफैक्ट आप में से बहुत सारे डिवोटीज़ हैं, जिनके हृदय में बहुत बड़ा-बड़ा बदलाव आया हुआ है। ना मैं नाम लेकर के बता सकता हूँ, बट पर्सनली नाम लेकर के बताना, ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है ना? परंतु ऐसा है। आज एक डिवोटी के जीवन में बहुत समय से किसी संघर्ष से जा रहे थे, बहुत समय से, है ना? और वो आज भी अ अ अपने संघर्षों को बता तो नहीं रहे थे, ना? देखिए, ये ये जो भाव है ना, ये भक्तों का भाव होता है, ये कोई नया नहीं है कि भक्त जो होते हैं ना, वो अपने संघर्षों से जाते हैं और वो लोगों को बताते भी नहीं है, ठीक है, हम जा रहे हैं तो जा रहे हैं, हम संघर्ष कर रहे हैं तो कर रहे हैं, हम लोगों को बताएँगे तो क्या होगा? देखिए, एक्चुअली में ये भाव आता है भौतिक जगत के छल-कपट से। बचपन से है ना एक बच्चा बताने लगता है कि मेरे को ये हो गया, मेरे को वो हो गया। हाँ, तो लोग उसका मज़ाक बनाते हैं, है ना?
थोड़े दिन तो लोग सहानुभूति देते हैं, परंतु उसके बाद अगर सपोज़ करें कि कोई संघर्षों में रहता है, तो उसका मज़ाक बनाते हैं, है ना? कुछ भी कर ले, उसका मज़ाक बनाते हैं। तो वो उस प्रकार का तब से भाव आ जाता है। सब में आप लोग भी आप लोगों में से किसी के साथ ऐसा ज़रूर हुआ होगा। तो ऐसा भाव आ जाता है, क्या? हम बताएँगे ही नहीं। हम थक गए, सब कोई को बता देते हैं, मेरा ही मज़ाक बनाता है। ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? हैं? एक तो हम उसको बताए, हम उसको क्लोज़ फ्रेंड समझते थे, ये समझते थे, वो समझते थे। और उसने ही मेरे साथ ये कर दिया, अब हम उसको बताएँगे नहीं। बस बच्चों का ही नहीं है, बड़े लोगों के में भी आता है, सब में आता है। सबके साथ ऐसी चीटिंग होती है कि हम जिसको अपना समझते हैं, हैं? हम जिसको क्लोज़ समझते हैं, वही हमारे साथ ऐसा कर देता है कि हम सोचते हैं कि अब क्या ही बोलें, किसको बोलें, कितना बोलें? अब बोलेंगे तो हम ही को ठगेगा, है ना? यस, बस एक ही 2 डिवोटी के साथ हुआ है। 1-2 थम्स अप दिखा, एक यस दिखा, बस यही है। हरे कृष्णा। वाईएन जल्दी से लिखिए ना, हाँ? ऐसा हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी एंड डिवोटी सॉरी फॉर लेट ओके, ठीक है। ओके, यस, यस, ओके, हाँ। सबके साथ हुआ है। तो एक्चुअली में देखिए ये तब जब हम लोग क्या छले जाते हैं ना, तो हम लोग बहुत ही वो कहते हैं ना दूध का चला छाछ भी फूँक-फूँक के पीता है। तो सुनने में ही मतलब ये कहावत तो बहुत बार सुने होंगे आप लोग। परंतु जब ये सुनते हैं ना तो ऐसे ही होता है कि कई बार हुआ है। ओके। तो होता ऐसे ही है कि दूध जब जल जाता है, दूध पीते हैं ना, तो दूध और छाछ देखने में एक जैसा होता है। तो दूध जब पीते हैं, मुँह जल जाता है, तो अगली बार छाछ भी होता है, तो हम एक बार फूँक लेते हैं, हैं? कहीं गरम हुआ तो फूँक करके पीते हैं। तो हम यही सब मज़ाक बनाते हैं ना? हाँ, बिल्कुल। तो ये इसी इसी कारण से क्योंकि सब मज़ाक बनाते हैं, सब गलत समझते हैं। आप सरल होने के कारण आप बता देते हैं और दूसरे क्या सोचते हैं कि चलो अब इसको अब मज़ाक बनाते हैं, इसका ये वाला पॉइंट मिल गया ना, अब इसका मज़ाक बनाते हैं। अब इसका खिल्ली बनाते हैं। ना सब कोई यही करता है। तो उम, समझिए इस बात को। ये जब छल-कपट हो जाता है हमारे साथ, तो उसके बाद हमारा स्वभाव यही हो जाता है, हम किसी को नहीं बोलेंगे। हम चुप रहेंगे, अपने में रहेंगे, संघर्ष कर लेंगे, हम बोलेंगे नहीं, रहने दीजिए, ठीक है। अभी जब मैं बोल रहा हूँ, फ़ॉल्स सिम्पैथी दिखाते हैं। अभी जब बोल रहा हूँ, तो मुझे एक डिवोटी और याद आ रहा है ना? आप में से एक डिवोटी, मेरे साथ बहुत बार हुआ है। हाँ, एक डिवोटी, आप में से एक ऐसे डिवोटी हाँ, जिनने अपने जीवन के कम से कम 10-15 साल संघर्ष किए और संघर्ष करने के बाद अभी भी संघर्ष कर रहे हैं। परंतु वो संघर्ष जो अभी कर रहे थे, थोड़े दिन पहले तक कर रहे थे, वो संघर्ष बहुत ज़्यादा हो गया था। बहुत ज़्यादा संघर्ष हो गया था। उनने जब अपना व्यथा सुनाया और जब सॉल्यूशन मिला और सॉल्यूशन को जीवन में लगाया, तो जीवन क्या हो गया? एकदम सरल। संघर्ष अभी भी है, ऐसा नहीं है, ज़ीरो संघर्ष हो जाएगा, नहीं। मेरे में वो कैपेबिलिटी नहीं है, हैं? मेरे में वो शक्ति नहीं है कि आपका संघर्ष शून्य कर दें या आपके कष्टों को शून्य कर दें, नहीं। संघर्ष को कम से कम कर देंगे और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। भौतिक जगत के जो संघर्ष है, वो कम से कम कर देंगे और जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। अगर ये अच्छा है, हुँ, इफ दिस साउंड्स गुड तो कृपया लग जाइए काम में। देखिए, आज भी किन्हीं डिवोटी ने अपनी व्यथा सुनाई और डायरेक्टली नहीं सुनाई, थोड़ा-सा कुछ बोला और वो सिरे को पकड़ कर के मेरे को समझ में आ गया कि बीमारी तो कहीं और है। और जीवन अब उनका सरल हो चुका है, इम्प्लीमेंट बाद में होगा। उनके दिमाग में इम्प्लीमेंट हो चुका है, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट बाद में होगा, पर सरल हो चुका है। प्लीज़ आप लोग अपने आप को समझदार मत समझिए, प्लीज़ मत समझिए।
मैं बार-बार रिक्वेस्ट करता हूँ, फिर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। 3 साल के बच्चे हैं, 3 साल के बच्चे रहिए, 3 साल के बच्चे रहिए, 3 साल के बच्चे रहिए, जीवन सरल हो जाएगा। आप अगर अपनी बुद्धि को प्राथमिकता दीजिएगा तो संघर्ष कीजिएगा, मत दीजिए, मान जाइए। जो बता रहे हैं आसानी से इम्प्लीमेंट कीजिए, जीवन को सरल रखिए और जीवन के जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कीजिए। उसमें मुश्किल क्या है? मुश्किल है कुछ? डिफ़िकल्ट काम करना मुश्किल होता है, आसान काम करना भी मुश्किल होता है क्या? हाँ? देखिए, ये सब तब होगा जब आप अपने बुद्धि का गतिरोध रखेंगे मेरे शब्दों से। मेरे शब्द तो ये हैं और आपकी बुद्धि वो है। आप सोचिएगा ये करें कि वो करें। जब भी ऐसी स्थिति होगी, होगा संघर्ष। लिखिए, लिख लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए। देखिए, एक नाव को 2 अलग-अलग दिशा में चलाएँगे ना, हैं? एक बोल रहा है इस दिशा में चलाइए, आप कर रहे हैं उस दिशा में चलाएँ, तो क्या होगा? होगा कि नहीं होगा संघर्ष? और उस संघर्ष का कारण कौन है? नाव? मेरी नाव खराब है? लोग यही बोलते हैं। अरे! मेरा तो जीवन ही खराब है। मेरे साथ तो हमेशा बुरा होता है। बुरा इसलिए होता है क्योंकि आप गलत रास्ते अपनी नाव को ले जा रहे हैं। गलत रास्ते ले जा रहे हैं। आसानी से सरल सफल रास्ते ले जा सकते हैं। बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। सच बता रहे हैं। भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम शुद्ध भक्तों के शब्दों के अनुसार चलना बहुत आसान है। तो भौतिक जगत में जैसे अभी बताया ना, सब लोगों ने चीट किया, तो आप क्या सोचते हैं? गुरु को भी बताएँगे तो गुरु भी चीट कर सकते हैं। मतलब हृदय में इस प्रकार का भाव आता नहीं है, परंतु ऐसा सोचते हैं, ऐसा एक बार के लिए सोचते हैं, ऐसा भी हो सकता है। और ऐसा नहीं हो सकता, अगर सपोज़ करें, ऐसा नहीं हो सकता तो गुरु के सामने जाकर के अपनी व्यथा क्यों नहीं सुनाते? परंतु गुरु कभी भी एक ही चीज़ चाहेंगे, समझ लीजिए। आपको जितने कष्टों से मुक्ति चाहिए, मैं करने का पूर्ण प्रयास करूँगा, परंतु कब? कंडीशन है, फ्री में नहीं। हम फ्री में काम नहीं करते। कभी भी फ्री में काम नहीं होता इधर। आपको लगता होगा कि फ्री में क्लास में कोई पैसा लग रहा है, नहीं हम तो फ्री में कर रहे हैं। आपको ऐसा लगता होगा कि हम फ्री में कर रहे हैं। फ्री में कुछ नहीं होता इधर। यहाँ पे पैसे लगते हैं। किस चीज़ के? भक्ति करनी पड़ेगी। शुद्धता से कार्य करना पड़ेगा। जीवन को जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कार्य करना पड़ेगा। जीवन को सफल बनाना पड़ेगा। संघर्ष से मुक्ति लानी पड़ेगी। अपने जीवन को सार्थक बनाना पड़ेगा। अगर कोई बोले कि हम ये नहीं कर रहे हैं, तो एक्चुअली में मेरा अहित कीजिएगा वो तो ठीक है, बाद में कर लीजिएगा। सबसे पहले अपना अहित कीजिएगा। सबसे पहले आप अपना अहित कीजिएगा। मत कीजिए। मानिए, आप अपना बुरा मत कीजिए। एक 3 साल के बच्चे को ब्लेड मिल जाता तो वो वाली स्थिति है ना, वही स्थिति है। हमको तो ब्लेड मिल गया, हम तो ब्लेड से खेलेंगे। ब्लेड को लेकर के अगर बच्चा दौड़ जाए, हैं? ब्लेड का सिरा पकड़ा हुआ है। हम डर जाएँगे भाई, हम डर जाएँगे। वो छोटा-सा बच्चा है, हम डर जाएँगे, नहीं भाई मेरे को मत कुछ करना। समझिए, हम लोगों को भी जो स्वतंत्र इच्छा मिली हुई है, इसी प्रकार का ब्लेड मिला हुआ है। समझ में आ नहीं रहा क्या करना है, हम दौड़ गए। कोई भौतिकता के नशे में नाचने बोला, हाँ, हाँ, ले, 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 हाँ, हाँ, ढिंचिक, 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 नाच रहे हैं, बहुत अच्छे से नाच रहे हैं। क्या मिलेगा? क्या मिल क्या रहा है? कोई हमको पैसे में नचा रहा है, कोई इंद्र तृप्ति में, कोई ज्ञान में, कोई मान में, कोई बल में, कोई यश में, मिल क्या रहा है?
मिल क्या रहा है? इस तरह का नाच-नाच के मिल क्या रहा है? माया के लिए नाच करके मिल क्या रहा है? माया के नशे में डूब करके मिल क्या रहा है? कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ? कुछ भी अच्छा हो रहा है? फिर क्यों डांस कर रहे हैं? फिर क्यों डांस कर रहे हैं? डांस करना चाहिए क्या? हरे कृष्णा, हैं? इस प्रकार से डांस करने देना चाहिए क्या? इस प्रकार से ब्लेड लेकर के चलने देना चाहिए क्या? हुँ? समझ रहे हैं? प्रॉब्लम कहाँ पे? वो जो स्वतंत्र इच्छा है ना, जो गुरु के विरुद्ध लगाते हैं, स्वतंत्रता से लगाते हैं, हम सोचते हैं कि हम कर लेंगे, हम सोचते हैं कि हम अपने इच्छानुसार चल लेंगे, यहीं पे गड़बड़ है। आप सोचते हैं हो सकता है सफल हो जाएँ, मैं बोल रहा हूँ गारंटीड फेलियर लिखिए, गारंटीड फेलियर, हैं? मैं लिख कर के देता हूँ, हैं? नोट कर लीजिए, हुँ? हाँ, अंग्रेजी ठीक है ना? आई डोंट नो, गारंटीड का स्पेलिंग आई डोंट नो, परंतु ये गारंटीड फेलियर है। हाँ, लगता है अंग्रेजी ठीक होगी, परंतु ये गारंटीड फेलियर है। निश्चित रूप से असफलता, निश्चित रूप से। कोई भी अपने स्वतंत्र इच्छानुसार चले, निश्चित रूप से असफलता। चलना है, उस मार्ग पे चलना है, जहाँ पे ब्लेड लेकर के चलना है। अब एक बच्चे से 3 साल के बच्चे से उम्मीद कीजिए कि वो ब्लेड का अच्छा उपयोग कर लेगा। हो सकता है अच्छा उपयोग भी कर ले। हम लोग यही बोलते हैं ना, हो सकता है हम भक्ति कर लें, हो सकता है अच्छा वो सोच के देखिए 3 साल के बच्चे को ब्लेड मिल गया, अच्छा भी होगा क्या? होने का चांस है। हज़ारों में से 1 भक्ति करने का प्रयास करता है, वही वाला चांस है। वही वाला चांस है, हज़ारों में से कोई एक भक्ति करने का प्रयास करता है, हज़ारों में से 1 चांस होगा कि बच्चा अच्छा काम भी कर ले। वो भी प्रयास करता है, सफल नहीं होता। सफलता का और कम चांस। समझिए अ, स्वतंत्र रूप से चलें, तो संघर्ष बहुत अधिक है ना? और निरंतर रूप से संघर्ष चलते रहता है और जब तक हम आज्ञा अनुसार नहीं चलेंगे, हम संघर्ष मुक्त होंगे नहीं, संघर्ष मुक्त होंगे नहीं, असफलता के मार्ग पे चलेंगे, असफलता के मार्ग पे चलेंगे, तो कष्ट और कष्ट और कष्ट और कष्ट और कष्ट ही पाएँगे। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। यस, चलिए। जिन किन्हीं को रीड करना है, वो कृपया अपना हैंड रेज़ करें और हम लोग स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। हुँ, हरे कृष्णा आश्लेषा माता जी प्लीज़ स्टार्ट। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। गुरु जी श्लोका नंबर 56 हुआ था लास्ट टाइम, यहाँ से ही कंटिन्यू करना है। ओके, 56 हुआ था, 57 वाला पढ़ना है ना? ओके, ये वाला। हरे कृष्ण। प्लीज़ स्टार्ट। 47 क्या ये 47 है? जी। ओके, सॉरी, सॉरी माता जी। 56 हुआ था ना? 57 मेरे को वही लगा कि माता जी ने आज गलत क्यों बता दिया? 2 श्लोक एक साथ थे तो ठीक है। सॉरी माता जी, प्लीज़ कंटिन्यू। हरे कृष्णा गुरु जी। वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो वास्तविक रूप से प्रामाणिक वैदिक साहित्य द्वारा जाने जाते हैं और जिन्होंने सृष्टि जगत की समस्त विपत्तियों को विनष्ट करने के लिए शांति तथा समृद्धि का सृजन किया है, हम देवताओं पर कृपापूर्ण दृष्टिपात करें। उनकी कृपापूर्ण चितवन लक्ष्मी के आसन निर्मल कमल की शोभा को मात करने वाली है। तात्पर्य, दृश्य जगत के मूल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भौतिक प्रकृति के विचित्र क्रियाओं से आच्छादित है। जिस प्रकार बाह्य आकाश अथवा सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश बादलों या रजकणों से आच्छादित हो जाता है,
दृश्य जगत के मूल को ढूंढ पाना दुष्कर है। अतः भौतिक विज्ञानी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि समस्त जगत का परम कारण प्रकृति है। किंतु शास्त्रों अथवा भगवत गीता तथा अन्य प्रामाणिक वैदिक धर्म ग्रंथों से हम यह जानते हैं कि इस विचित्र दृश्य जगत के पीछे श्री भगवान का हाथ है और दृश्य जगत के नियमों को बनाए रखने तथा सतोगुणमय व्यक्तियों के नेत्रों में दिखाई पड़ने के लिए भगवान अवतरित होते हैं। वे इस दृश्य जगत की सृष्टि और लय के कारण हैं। इसीलिए देवतागण उनकी दया दृष्टि चाहते थे, जिससे उन्हें आशीर्वाद मिल सके। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक बात बताइए, हम सभी कष्ट सह क्यों रहे हैं? व्हाई आर वी सफरिंग? हम सभी कष्ट सह क्यों रहे हैं? कष्ट पा क्यों रहे हैं? हाँ, हम सब कोई कष्ट पा रहे हैं, क्यों पा रहे हैं? रीजन, जल्दी। हरे कृष्णा। व्हाई आर वी ऑल सफरिंग? बिकॉज़ वी आर फूल्स। ओके, हरे कृष्णा। यस, हम लोग कष्ट पा क्यों रहे हैं? अपने कर्मों के कारण। ओके, यस। हम लोग कष्ट क्यों पा रहे हैं? प्लीज़, प्लीज़ फास्ट बताइए। सब कोई बताइए, हम लोग कष्ट क्यों पा रहे हैं? We don't listen and follow words of Guru because of Maya. ओके, हम लोग कष्ट क्यों पा रहे हैं? हुँ? क्योंकि माया के पीछे भाग रहे हैं, कृष्णा होना चाहिए। ओके, क्योंकि हम भौतिक जगत में और इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं। ओके, वी आर नॉट वर्किंग अकॉर्डिंग टू कृष्णाज़ वाणी, क्योंकि हम भगवान से द्वेष करते हैं। वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ अ स्पिरिचुअल वर्ल्ड मोर इम्पोर्टेंट। आहाहाहा! ये आंसर बहुत अच्छा है। हुँ। अ, अ, हम प्रतिबिंब को देख कर के ज़्यादा प्रसन्न हैं। परंतु मैं ये आंसर नहीं ढूँढ रहा हूँ। मैं एक बहुत सरल सा आंसर ढूँढ रहा हूँ, ठीक है? आप लोगों के सभी के आंसर करेक्ट हैं, परंतु मैं एक और आंसर ढूँढ रहा हूँ, है ना? ओके। हाँ, हम अ आध्यात्मिक जगत की छाया को ही देख कर के प्रसन्न हैं, आध्यात्मिक जगत नहीं चाहिए, है ना? हाँ, वेरी गुड। और कोई? और कोई? इंडिपेंडेंट फ्री विल। वेरी गुड। परंतु ये भी नहीं देख रहे हैं। एक आंसर और देख रहे हैं, ये भी एकदम सही आंसर है, परंतु एक आंसर है। हुँ, बहुत ही सरल सा आंसर। एक भौतिकवादी भी वो आंसर बोलेगा, परंतु वो मानेगा नहीं कि हम उस कारण से संघर्ष कर रहे हैं। अहंकार और लैक ऑफ समर्पण। ओके, बिल्कुल सही बात है, एकदम सही है। आप में से कोई भी गलत नहीं है। हुँ, बिकॉज़ वी आर लूकिंग फॉर लव कॉन्स्टेंटली। तो ये तो इसके कारण कष्ट पा रहे हैं। ये तो आत्मा की स्वाभाविक स्थिति है। ये तो हमेशा ही हम चाहेंगे। नहीं, ये कब नहीं चाहते हैं? ये कब नहीं चाहते हैं कि हम प्रेम चाहते हैं? तो हम कष्ट क्यों पा रहे हैं? ओके, हम कष्ट पा रहे हैं क्योंकि हम सच को रिजेक्ट कर देते हैं। वी रिजेक्ट द ट्रुथ। एकदम सिंपल। अगर कोई भी स्थिति में आप सत्य को अस्वीकार कर दीजिए, हैं? देखिए 2 अलग-अलग बातें हैं। एक झूठ बोल देना और दूसरा झूठ में रहना, दोनों अलग है, दोनों अलग है। झूठ बोलना नहीं है, झूठ में रहना है। झूठ बोल कर के हम मूर्ख बनाते हैं लोगों को। भौतिक जगत में मूर्ख कैसे बनाते हैं? हैं? झूठ बोल कर के। परंतु अगर कोई झूठ में रहने लग जाए, झूठ में ही रहते हैं, सुबह से रात तक हम झूठ बोलते हैं। हुँ? अब अगर झूठ में रहेंगे, हैं? अगर आप कोई भी आंसर देखें, हैं? आप लोगों के कोई भी आंसर देखें, तो आप एक्चुअली में देखिएगा कि वो यही बोल रहे हैं कि हम झूठ में स्थित रहते हैं। हुँ? जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। बिकॉज़ ऑफ माया। माया क्या है?
जो नहीं है, उसी में स्थित रहना, तो झूठ है। वो रिफ्लेक्शन वाली बात थी, तो वो क्या है? झूठ है ना? वो सत्य नहीं है ना? हाँ, हम भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति हाँ, हाँ, कर रहे हैं। हमको ऐसा लगता है कि हम इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, परंतु नहीं कर रहे। तो ये क्या है? ये झूठ है, ठीक है? हाँ, माया के पीछे भाग रहे हैं, कृष्णा की वाणी नहीं मानते। कृष्णा की वाणी और शास्त्र क्या है? वो सत्य है। हम कैसे स्थित होना चाहते हैं? झूठ के साथ। तो आप मतलब मोटा-मोटी आप लोग देखिए, आप कोई भी ले आइए, कुछ भी कारण ले आइए। रीज़न वही है इंडिपेंडेंट फ्री विल, स्वतंत्र इच्छा। हमको ऐसा लगता है कि हम स्वतंत्र इच्छा हमारे साथ है। हम लोगों को दी भी गई है, परंतु एक समझदार के लिए स्वतंत्र इच्छा है क्या? जो समझदार है उसके पास स्वतंत्र इच्छा है क्या? वो तो भगवान का नित्य दास होगा ही होगा। तो ये स्वतंत्र इच्छा की कल्पना करना या स्वतंत्र इच्छा का स्वामी सोचना अपने आप को, ये क्या है? झूठ है, ठीक है? तो हम कष्ट पा क्यों रहे हैं? क्योंकि हम झूठ को ही सत्य मान लिए, हैं? अभी सपोज़ कीजिए कि कभी भी सूर्य से प्रकाश आ रहा है और आप सोच लीजिए कि हमारे घर के ऊपर एक सैटेलाइट हमने लगाया है, उससे प्रकाश आ रहा है। अब आप अपने आपको मूर्ख बना सकते हैं? आप सोच सकते हैं कि हमने सैटेलाइट लगाया ना, उससे ही धूप आ रहा है। आप सोच सकते हैं, परंतु वो क्या है? वो झूठ है। प्रेम कृष्णा से आ रहा है। हम सोचे कि हमारे माता-पिता से प्रेम आ रहा है, भाई से प्रेम आ रहा है, चाचा से आ रहा है, चाची से आ रहा है, इससे आ रहा है, उससे आ रहा है। क्या है? झूठ है। नदी का पानी अ, पानी के जल स्रोत से आ रहा है, नदी के स्रोत से आ रहा है। जैसे मान लीजिए हिमालय से पानी आ रहा है, मान लीजिए। अब सपोज़ कीजिए कोई बोले कि हिमालय को तो हम नहीं मानते। गंगोत्री है ना, हम हिमालय को नहीं मानते। तो ये क्या है? झूठ है। आप अपना कुछ भी कल्पना लगा लीजिए वो क्या है? वो झूठ है। झूठ में स्थित रह कर के कभी कोई प्रसन्न रहेगा? नहीं रहेगा। लोग कष्ट क्यों पाते हैं? क्योंकि वो झूठ में स्थित रहना चाहते हैं, है ना? हाँ। भौतिक जगत वाले जब सत्य का कारण नहीं ढूँढ पाते हैं, तो वो झूठ को सामने रख देते हैं। वो बोलते हैं कि इस जगत का कोई कारण ही नहीं है। अपने आप बना, अपने आप अंत हो जाता है। नेचर है ना प्रकृति, वो अपने आप बना देती है। प्रकृति चला रही है और प्रकृति को चलाने वाला कौन है? वो नहीं पता। अपने आप चलती है। तो ये क्या है? झूठ है। लोग कष्ट क्यों पाते हैं? सोच के देखिए, भौतिक जगत में क्या करते हैं लोग प्रकृति का दोहन करते हैं ना? इतना सारा प्लास्टिक बना दिया। अब देखिए, कुछ लोग बोलेंगे ना, "प्रभु जी, देखिए प्लास्टिक बना दिया ना, तो प्लास्टिक भी जितना पॉल्यूशन हो गया ना, उसके कारण नदी, तालाब, सरोवर सब जगह प्लास्टिक हो गया है, बहुत खराब हो गया है।" एक बात बताइए, जिस दिन प्लास्टिक का आविष्कार हुआ, उसी दिन उसे रोका नहीं जा सकता था क्या? ग्लास तो तब भी था, शीशा का उपयोग होता था। क्या हम प्लास्टिक का उपयोग उसी समय नहीं रोक सकते थे? कि इसका जो डिकम्पोज़ वाला लाइफ है, जितना साल लगता है डिकम्पोज़ होने में, वो बहुत ज़्यादा लगता है। तो हम ऐसी चीज़ों को प्रकृति में कैसे आने दें? अभी सपोज़ कीजिए, कोई ज़हर का आविष्कार कर दे, हैं? तो क्या पानी के बॉटल में डाल-डाल करके ज़हर देने लग जाएँगे क्या लोगों को? आविष्कार होने का अर्थ क्या है? कि हम सब चीज़ का यूज़ करने लग जाएँ? प्लास्टिक का उपयोग का आविष्कार हो गया तो हम यूज़ करने लग जाएँ? लोगों ने ऐसा प्रचलन किया ही क्यों? क्यों किया? क्यों यूज़ हुआ? क्योंकि वो अपने आप को कर्ता समझते हैं। वो सोचते हैं प्रकृति का हम जैसा दोहन करना चाहें कर सकते हैं। हमको रोकने वाला कौन है? हमको बोलने वाला कौन है?
मेरी मर्जी, हमको जो करना हम करेंगे। ये तभी होता है जब कभी किसी के प्रति समर्पण नहीं होता। वो नेचर भौतिक जगत वाले नेचर इसलिए बोलते हैं ना, प्रकृति इसलिए बोलते हैं क्योंकि प्रकृति के प्रति समर्पण नहीं करना होता है ना, समर्पण नहीं करते। अगर भगवान का नाम ले लेंगे तो भगवान के प्रति समर्पण करना पड़ जाएगा। वही तो नहीं करने के लिए इस भौतिक जगत में आए थे। अब वापस भौतिक जगत में आने के बाद कृष्ण के प्रति समर्पण करें। हुँ? आज किन्हीं को बोल रहे थे कि अ, कृष्णा के प्रति, भगवान के प्रति समर्पण कीजिए, गुरु के प्रति समर्पण कीजिए, गुरु की आज्ञा अनुसार कार्य कीजिए। तो मालूम है आगे से क्या बोले? कृष्णा तो कण-कण में है, कृष्णा तो कण-कण में है। समर्पण नहीं करना है, उसका क्या रीज़न ढूँढ लीजिए कि हम कुछ ऐसा बोल दें, हमको समर्पण ही नहीं करना पड़े। सबसे ज़्यादा कष्ट तो हमको समर्पण करने से है ना, आज्ञा पालन करने से। किसी के शरणागति होने से हमको सबसे ज़्यादा कष्ट है। हमको जब तक स्वतंत्र इच्छा मिली हुई है, तो हम स्वतंत्र इच्छा का दुरुपयोग करते हैं ना, ब्लेड को ले जाकर के घूमते हैं ना, हमको कौन रोक रहा है? तो क्या है कि अगर हम उस प्रकार से कार्य करेंगे, तो अहंकार मुक्त तो होना ही नहीं है। समर्पण नहीं करने का अर्थ क्या है? कि हमको अपना अहंकार चाहिए। अहंकार चाहिए तो कभी शुद्धता मिलेगी, कृष्णा मिलेंगे, लक्ष्य मिलेंगे, सफलता मिलेगी, संघर्ष करना है ना, कीजिए, जाइए, जाइए कीजिए। तो भौतिक जगत में लोग इसी प्रकार से संघर्ष करना चाहते हैं। उसीलिए क्या बोलते हैं, हम तो प्रकृति के प्रति समर्पित हैं, हम तो समाज के प्रति समर्पित हैं, है ना? समाज जब बोलते हैं ना समाज के प्रति, हैं? सोच के देखिए, आपने बहुत लोगों का सुना होगा, हैं? ये प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। बहुत लोगों से सुना होगा, बहुत लोगों से। जल्दी-जल्दी बताइए, हाँ? वो लोग बोलते क्या होंगे कि हम तो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति समर्पित हैं। कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? संविधान के प्रति समर्पित है ना? सुना है ना? और ठीक वही लोग जब कोर्ट का निर्णय आपके खिलाफ आ जाता है, तो कोर्ट के खिलाफ भी बोलते हैं। बोलते नहीं बोलते? जब पार्लियामेंट, अब जल्दी से यस बताइएगा, अब जो यस बोलेंगे वो यही बोलिएगा, हैं? जब पार्लियामेंट उनके खिलाफ कोई डिसीजन ले आती है, तो बोलते हैं, "अरे ठीक है, हम संविधान के प्रति समर्पित तो हैं, पर ये वाला डिसीजन है ना, ये हम नहीं मान सकते हैं, क्योंकि ये वाले लोग हैं, ये अपना आधिपत्य जमाना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं।" बोलते नहीं बोलते? हुँ? हरे कृष्णा, सुना है? सबने सुना है? नहीं सुना है? हुँ? संविधान के प्रति समर्पण इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको समर्पण करना नहीं पड़े। कल के दिन कुछ भी उल्टा-पुल्टा बोलना पड़े। हाँ, देखिए वो तो उस समय आया था ना, उस समय आया था। हम तो बोलते हैं हम कृष्णा के प्रति समर्पित हैं। कृष्णा का कोई भी एक शब्द बताइए, हम बताएँगे कि कृष्णा के शब्द सही है। अब मूर्ख होंगे तो नहीं समझ में आएगा। कृष्णा बोलते हैं आई डू नॉट मैनिफेस्ट टू द फूल्स। मूर्खों को मैं प्रकट नहीं होता। अपनी मूर्खता को साइड रखिए। मैं बताऊँगा कि कृष्णा के सारे शब्द सही है। अपना इंटेलिजेंस लेवल थोड़ा-सा ऊँचा बढ़ाइए। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना, कोई नर्सरी का बच्चा है, हम 10th के बुक पढ़ा रहे हैं, नहीं समझ पाएगा। इंटेलिजेंस को थोड़ा-सा ऊँचा कीजिए। हाँ, 10th का इंटेलिजेंस है, पढ़ा देते हैं, आ जाइए। ये लोग ऐसे ही करते हैं। अरे हम इसके प्रति समर्पित है, उसके प्रति एक्चुअली में वो लोग किसी के प्रति समर्पित हैं ही नहीं। वो अपनी बुद्धि के प्रति समर्पित है। भाई या किसी भी किसी के भी प्रति समर्पित नहीं है। अपने इंटेलिजेंस के प्रति समर्पित है। हमको जो लगेगा हम वो करेंगे और हमको किसी के प्रति समर्पण ना करना पड़ जाए। ऐसा काम कीजिए, समर्पण ना करना पड़े।
जीवन एकदम आसान होगा। जब समर्पण नहीं करना पड़ेगा, तो सुबह कितने बजे उठना है? 4 बजे की 6 बजे की 9 बजे की 12 बजे हम बताएँगे। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है? वेज खाना है, नॉन वेज खाना है, अनियन गार्लिक खाना है, ये खाना है, वो खाना है, हम बताएँगे। किसका हित करना है, किसका अहित करना है, किसके साथ क्या करना है, किसके साथ क्या नहीं करना है, कौन बताएगा? हम बताएँगे। स्वतंत्र इच्छा है ना? हाँ, यही तो मज़ा है। जीवन का लाइफ का मज़ा यही है, स्वतंत्र इच्छा। इस प्रकार से लोग अपने आप को मूर्ख बनाते हैं, इस प्रकार से मूर्ख बनाते हैं। वो मूर्ख किस लिए बनाते हैं? क्योंकि किसी के प्रति समर्पण नहीं करना। प्लीज़ समझिए, आपको समर्पण करना ही पड़ेगा। जो लोग सोच रहे हैं कि किसी के प्रति नहीं करते और ऐसा लगता भी है, अभी बोला भी, किसी के प्रति समर्पित नहीं। वो बिल्कुल समर्पित हैं परंतु माया के प्रति। इनफैक्ट असलियत क्या है कि हर स्थिति में उनको कृष्णा के प्रति ही समर्पण करना पड़ेगा। कर लो जो करना है, कोई कितनी ही बुद्धिमत्ता लगा ले, करेगा तो कृष्णा के ही प्रति समर्पण। या तो सीधा प्रेम से, नहीं तो कष्ट से। माया के रास्ते चलेगा तो क्या करेगा? कष्ट पाएगा। माया देवी 1 थप्पड़, 2 थप्पड़, फिर बोले, "अरे! आज तो 2 थप्पड़ पड़ा, कल 3 पड़ा था। देखिए आज का दिन बहुत अच्छा है। आई एम वेरी हैप्पी। आज 2 कस्टमर दुखी हुए थे, कल तो 4 दुखी हुए थे। आज बहुत अच्छा दिन गया। आई एम वेरी हैप्पी। बहुत अच्छा दिन है ना?" तो माया देवी जब थप्पड़ मारती हैं, लोग प्रसन्न होते हैं। क्यों? माया देवी उस समय सहला भी देती हैं। आ आ आ आ आ आ आ आ हमको लगता है देखो कितना सहलाया, कितना प्यार से सहलाया था। हाँ, हाँ। आनंद आ गया, आनंद आ गया। माया देवी ने मारा तो था, पर फिर प्यार से सहलाया, बहुत अच्छा लगा। आप लोग देखते होंगे भौतिक जगत में ऐसा होता है। आप लोगों को लग रहा हो कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। एम्प्लॉयी और बॉस का रिश्ता कैसा होता है? बॉस क्या करता है? टप, 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 टप मतलब ज़रूरी थोड़ी ना हाथी से मारेंगे, ज़रूरी नहीं है। बॉस क्या करता है? तुम ये भी काम नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, तुमसे ये भी नहीं होता, वो भी नहीं होता। फिर प्यार कर क्या करता है? साइड बुला करके, "अरे तुम फिर भी है ना, आदमी ठीक हो, आदमी गलत नहीं हो। हाँ ठीक है, कर नहीं रहे हो तो हम क्या करें? बताओ, तुम काम नहीं करते हो तो हम क्या करेंगे?" सुनते हैं ऐसा? हर जगह देखा है? कोई ऐसा जगह है जहाँ पे नहीं देखा हो, हैं? कोई ऐसा बॉस हो जो ऐसा नहीं करता हो, हैं? माया देवी का प्रतिनिधि करता है तो क्या करेगा? ऐसा काम करेगा कि नहीं करेगा? हुँ? सारे बॉस ऐसे ही होते हैं ना? हरे कृष्णा, यस, सब जगह बॉस ऐसे ही होते हैं ना? सब जो जो भौतिक जगत वाले हैं, बॉस के अलावा भी देखा है अच्छा। हाँ, हाँ, यस, सारे भौतिक जगत वाले ऐसे ही होते हैं ना? हाँ, बहुत सारे थप्पड़ पड़ते हैं, उसके बाद सहला देते हैं। फिर हमको लगता है हाँ, ठीक है, बॉस है। देखिए उसके ऊपर भी प्रेशर है ना, बॉस के ऊपर भी प्रेशर है, उसका बॉस है, वो भी तो ऐसे ही करता है। तो अब क्या करेगा बेचारा, है ना? थप्पड़ मारा पर धीरे मारा, थप्पड़ मारा पर उसके बाद प्यार से सहलाया था। बॉस है, दिल का अच्छा है, दिल का बुरा नहीं है, हैं? दिल का बुरा नहीं है। तो माया देवी इसी प्रकार से थप्पड़ मारती है और हम सोचते हैं हाँ, हाँ, चाहे जो भी बात हो, माया देवी हमारा बुरा तो नहीं चाहती है ना, हैं? हमको कृष्णा से दूर कर दिया, ठीक है। हम भक्ति नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हम आनंद नहीं ले रहे हैं, हम कष्ट में, ठीक है। अब जो भी है, ठीक है, परंतु माया देवी क्या बुरा करेंगी हमारा, हैं? क्या बुरा करेंगे? हम तो भक्त हैं, हम तो भक्त हैं। देखिए समझिए इस बात को। अगर आप में भौतिकता शून्य हो गई है, तब आप भक्त हैं। आप भौतिकता शून्य कर दिए हैं? बोलिए हाँ।
और मैं बोल रहा हूँ आप भक्त हैं। अगर भौतिकता शून्य नहीं हुई है, तो आप भक्ति का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, हम दूसरों को तो इस प्रकार से बोलेंगे कि दूसरे तो क्या कर रहे हैं, दूसरे कोई एक बार भी कृष्णा का नाम ले रहा है। कोई एक बार कृष्णा का नाम ले वो भक्त है। कोई वैष्णव तिलक लगा लिया, वो भक्त है। दूसरे भक्त हैं। परंतु हमारे लिए मापदंड ये है कि अगर हम भौतिकता शून्य कर लिए तब ना भक्त हैं। नहीं तो कृष्णा का नाम लेकर के क्या लाभ है? हमारे हृदय में तो माया देवी वास कर रही हैं। हृदय में तो कृष्णा वास नहीं कर रहे हैं। हम कृष्णा का नाम लें, उसमें हम भक्त कैसे? भक्त तो तब हैं, जब हम कृष्णा के प्रति समर्पित हैं, है ना? तो इस बात को समझिए। हमारे लिए और दूसरे के लिए मापदंड अलग-अलग है। हम अपने आप को ऊँचा नहीं देख सकते। हम दूसरों को ऊँचा देखेंगे। हुँ, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। यस। चलिए, भौतिकवादी इसी प्रकार से अ, हर किसी को कारण बता देंगे, परंतु अ, किसी के प्रति समर्पण नहीं करने वाली स्थिति होनी चाहिए। हर उसको कारण बताएँगे, हर उसके प्रति समर्पण बताएँगे जिसके प्रति समर्पण किया नहीं जा सकता है। हरे कृष्ण। यस। चलिए, नेक्स्ट पे चलते हैं। कौन रीड करेगा? हाँ, आश्लीषा माता जी ने रीड किया था, विपुल प्रभु जी ने। जिन्हें नहीं किया था वो रीड करें, दोनों में से। प्लीज़ कंटिन्यू। हरे मैं करूँ प्रभु जी? यस प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। मैंने कहा, हे विदुर, मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, इस देवता ने नपुंसक के रूप में प्रकट शिव भगवान की। भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि डाली और फिर गंधमादन पर्वत की ओर चले। हरे कृष्णा प्रभु जी। कभी-कभी ऐसा होता है कि आपका नेटवर्क खराब होता है, परंतु आज है, आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही है। कट-कट के आ रही है, ठीक है? मैं म्यूट कर दे रहा हूँ। किन्हीं और को रीड करना है तो वो हैंड रेज़ कर सकते हैं। ओके, प्रज्ञा माता जी। एक बार फिर से पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। हरे मैत्रेय ने कहा, हे विदुर, इस प्रकार देवताओं में नर नारायण मुनि के रूप में प्रकट श्री भगवान की पूजा की। भगवान ने उन पर कृपा दृष्टि डाली और फिर गंधमादन पर्वत की ओर चले गए। नर नारायण ऋषि कृष्ण के अंश विस्तार हैं और अब जगत का भार उतारने के लिए यदु तथा कुरु वंशों में क्रमशः कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में प्रकट हुए हैं। तात्पर्य: नारायण तो श्री भगवान हैं, किंतु नर श्री भगवान नारायण के अंश हैं। इस प्रकार शक्ति तथा शक्तिमान दोनों एक साथ भगवान हैं। मैत्रेय ने विदुर को बतलाया कि नारायण के अंश नर ने पुरु वंश में अवतार लिया है और कृष्ण ने स्वांश नारायण कृष्ण अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में प्रकट हुए हैं, जिससे दुखी मानवता का भौतिक बोझ से उद्धार हो सके। दूसरे शब्दों में, अब नारायण ऋषि जगत में कृष्ण तथा अर्जुन के रूप में विद्यमान थे। अग्निदेव की पत्नी हरे स्वाहा। हरे हरे कृष्ण। हरे। तो नर नारायण ऋषि अवतार है, जिसमें नर तो हैं अर्जुन और नारायण है कृष्ण। देखिए, शक्तिमान का अ, स्वतंत्र रूप से अस्तित्व हम समझ नहीं सकते। अस्तित्व तो रहता है पर समझ नहीं सकते। देखिए, अगर सपोज़ कीजिए आत्मा नहीं है, बस परमात्मा है, तो परमात्मा का अस्तित्व कौन समझेगा और कैसे समझेगा? कोई समझ ही नहीं सकता, है ना? पर जब आत्मा और परमात्मा का संबंध जानते हैं, आत्मा को जानते हैं, तो फिर परमात्मा के बारे में कुछ-कुछ समझ में आता है ना? पूर्ण रूप से समझ पाना हमारे लिए संभव भी नहीं है और हमारा लक्ष्य भी नहीं होना चाहिए।
परंतु आंशिक रूप से भी समझ पाना हम तभी कर सकते हैं जब आत्मा को हम परमात्मा को जानते हैं और आत्मा को जानते हैं। बस परमात्मा को जाने और आत्मा को नहीं जाने, वो भी सफलता नहीं है। बस आत्मा को जाने, सॉरी, आई डोंट नो क्या बोला। आत्मा को जाने, परमात्मा को नहीं जाने, तो वो तो मूर्खता है। और परमात्मा को जान लें, पर आत्मा को देखा ही नहीं है, तो अस्तित्व को देख पाना, समझ पाना बड़ा मुश्किल है। अब ये सोचिए, अगर सूर्य को जानते हैं, पर सूर्य प्रकाश को नहीं जानते, हमको क्या मालूम है? सपोज़ कीजिए सूर्य बहुत दूर है, जैसे हमको चंद्र दिखाई देता है ना, चंद्र अ, चंद्र की शीतलता तो आती है। जैसे सपोज़ कीजिए उम, व्हाट शुड आई यूज़? हुँ, मार्स। मार्स अगर बोलेंगे तो फिर कुछ लोग तो देखे होंगे, परंतु बहुत लोग नहीं देखे होंगे, बहुत लोगों को ध्यान नहीं होगा। चलिए एक बार के लिए चंद्रमा ही जाने। जैसे चंद्रमा है, अब चंद्रमा से प्रकाश निकल रहा है और प्रकाश का कलर क्या है? वो कलर है व्हाइट, चाँदनी है। सूर्य से भी प्रकाश निकल रहा है। अब सपोज़ कीजिए चंद्रमा की किरणें हैं, जो कि है तो, पर आपको दिखाई नहीं दे रही। मतलब चंद्रमा वैसे ही चंद्रमा है और चंद्रमा का प्रकाश आप तक नहीं पहुँच रहा है। आप चंद्रमा को समझ पाएँगे क्या, क्या है? आपके लिए ठीक उसी प्रकार का कोई एक प्लैनेट होगा जो बहुत सारे प्लैनेट्स हैं, आप नहीं जानते। जैसे मंगल ग्रह है वैसे ही आपके लिए चंद्रमा हो जाएगा, धरती से। आपको नहीं समझ में आ रहा क्या है? बहुत बड़ा-सा है, बट आप देख ही नहीं पा रहे। सूर्य से सूर्य का प्रकाश आ नहीं रहा है। सपोज़ कीजिए सूर्य अ, पीला रंग का, हुँ, पीला रंग का एक बहुत दूर कुछ दिखाई देता है, एकदम धुंधला-धुंधला पीला कलर हमको दिखाई दे रहा है। सूर्य का प्रकाश आ ही नहीं रहा। हुँ? रात को कभी लाइट कट जाती है, गाँव वाले लोग अक्सर देखे होंगे। पूरा अंधेरा होता है तो फिर चंद्रमा को दिखाई देते हैं, हाँ, मतलब सारा प्रकाश बंद हो जाता है। नहीं तो क्या होता है, इस भौतिक जगत का कभी कोई रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, कहीं का कोई रिफ्लेक्शन देख रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, अगर सब सारी लाइट कट गई, कोई गाँव वाले एरिया में रहे, तो वो चंद्रमा को देखते हैं तो उनका एक्सपीरियंस अलग रहता है ना? हैं? आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया है? जब गाँव में है, अंधेरे एकदम एरिया में है, तब चंद्रमा को देखते हैं तो एक्सपीरियंस अलग रहता है। जब प्रकाश वाले एरिया में देखते हैं, तो एक्सपीरियंस अलग रहता है। अभी सपोज़ कीजिए हम चंद्रमा को देखें, परंतु उसके प्रकाश को दूर देख रहे हैं, पर हम तक प्रकाश पहुँच ही नहीं रहा। सूर्य को देख रहे हैं, परंतु प्रकाश दिख ही नहीं रहा, हल्का-हल्का एकदम एकदम हल्का-हल्का। हुँ? मुझे विलेज में हूँ। मैं विलेज में हूँ। अच्छा, फ़ोटो खींच कर के भेजिएगा। हाँ, अंधेरा होता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो अभी सपोज़ कीजिए अगर अंधेरा है, तब तो आपको समझ में आ रहा है, दिखाई दे रहा है, परंतु अगर दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो आपको क्या मोल है? सूर्य प्रकाश आप तक नहीं पहुँच रहा है, तो आपको क्या मालूम है सूर्य किस प्रकार का तपिश दे रहा है? आपको क्या मालूम? अभी भी अंश मात्र में भी मिल जाता है। पूर्ण रूप से तो नहीं समझ सकते, कृष्णा के बारे में पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। चाहे हम कुछ भी कर लें, कृष्णा के बारे में पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। सूर्य के बारे में पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। सूर्य के पास जाएँगे, जल जाएँगे। सूर्य के पास जाएँगे, जल जाएँगे। पूर्ण रूप से नहीं समझ सकते। परंतु फिर भी सूर्य प्रकाश मिलने से थोड़ी तो कल्पना लग सकती है। तो हम परमात्मा को तब जान सकते हैं जब आत्मा को देखें, आत्मा के बारे में जानें, आत्मा का संबंध परमात्मा से जानें, तब थोड़ा-सा आंशिक रूप से समझ सकते हैं। बस वही है सफलता। सफलता ये नहीं है कि पूर्ण रूप से भगवान को जान लें। मत जानिए,
मत जानिए, भगवान को पूर्ण रूप से जान करके क्या मिलेगा? अगर जान भी लिए, आप तो जान नहीं सकते, हम जान नहीं सकते, परंतु एक बार के लिए मान लिए कि आप में उतनी विद्वता आ गई, कि आप भगवान को पूर्ण रूप से जान लिए, क्या मिल जाएगा? भगवत ज्ञान ये नहीं होता कि हम भगवान के बारे में बहुत कुछ जान लें। भगवत ज्ञान ये नहीं होता। भगवत ज्ञान ये होता है, हम भगवान को अपना जान लें। हम भगवान को अपना जान लें। हम अपने आप को भगवान का जान लें। हैं? दोनों ही बात सही है। यही है भगवत ज्ञान। ये नहीं है, हम जान लिए, अच्छा भगवान की ये सारी भी विभूतियाँ हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है। नहीं, हम भगवान के बारे में क्या जानेंगे? नहीं जान पाएँगे। हमको कल्पना भी नहीं करना चाहिए, हैं? शास्त्र जितना रिवील कर दें, शास्त्र जितना प्रकट कर दें, ठीक है हम उतना जान लिए, परंतु हमको सा सब कुछ जान करके, हमको बस इतना ही जानना है कि भगवान हमारे और हम भगवान के, बस। बस इतना ही जानना है। अगर ये जान लिया तो सब जान लिया और ये नहीं जाना, तो सब कुछ जान करके भी क्या जाना? सब कुछ जान करके भी क्या जाना? अगर ये नहीं जाना कि हम भगवान के हैं, जान करके क्या जाने? अपने बहुत समझदारी आ गई, बहुत बुद्धिमत्ता आ गई, क्या जान लिया उससे? क्या करें उसका? उस बुद्धिमानी का हम क्या करें? उस विद्वान अनुभूतियों का क्या कर लें? हैं? कुछ नहीं कर सकते। अगर हम भगवान को ही नहीं जानते तो हमको जान करके कोई लाभ नहीं है। हम भगवान के बारे में हम 50 बातें जान लिए और अहंकार में स्थित हो गए कि हमको तो सपोज़ कीजिए आपको ऐसी बातें पता है जो कि विश्व में किसी को नहीं पता है। पूरे विश्व में किसी को नहीं पता। आपको 10 ऐसी बातें भगवान के बारे में मालूम है। क्या आप में अहंकार आएगा? येस या नो? सच बताइए। पूरे विश्व में किसी को नहीं पता है। आपको पता है। भगवान के बारे में 10 ऐसी बातें। सच बताइए। आपको अहंकार आएगा? येस या नो? पूरे विश्व में किसी को नहीं पता। हुँ? कोई नहीं जानता। पूरे विश्व में कोई नहीं जानता और हमको मालूम है भगवान के बारे में। हुँ? अहंकार आएगा? येस? नो? जल्दी। हरे कृष्ण। क्लियर है सभी को? नहीं है? हुँ? देखिए चाहे ना चाहे, जब आप अपने आप को इतना विदु, इतना समझदार जानेंगे, तो अहंकार आएगा, आएगा। और अहंकार शून्य नहीं हुआ, भक्ति कहाँ से? भक्ति कहाँ से? तो अगर सपोज़ कीजिए आपको कुछ पता भी है, तो आपको बस इतना ही जानना है कि ठीक है, भगवान ने बता दिया, भक्तों ने बता दिया, तो जान लिए। हमको क्या मालूम? हमको क्या मालूम? है ना? तो कृपया करके लक्ष्य भगवान को पूर्ण रूप से जानने का मत बनाइए। सूर्य को पूर्ण रूप से जानने का मत बनाइए। नर नारायण में नारायण को जानने का पूर्ण रूप से मत बनाइए। हम तो अपने आप को नहीं जानते, भगवान को क्या जानेंगे? अगले पल क्या करने वाले मालूम है? मेरे को ठीक 3 मिनट पहले पीठ में यहाँ पे दर्द नहीं हो रहा था, अभी दर्द हो रहा है। मेरे को मालूम था 3 मिनट बाद दर्द होगा। मेरे को 2 घंटे पहले पीठ में वहाँ पे दर्द हो रहा था। अभी अचानक से दर्द होने लग गया। मेरे को मालूम था? नहीं मालूम था। तो मेरे को तो खुद के बारे में नहीं मालूम है। मेरे को भगवान बोले, हम भगवान को जानते हैं, हम भगवान के बारे में ये जानते हैं, वो जानते हैं। क्या जानते हैं आप? क्या जानते हैं? हम प्लीज़ वो लक्ष्य मत बनाइए। हमको ये जानना है कि हम भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। हम भगवान के बिना नहीं रह सकते।
है ना? बस इतना जान लीजिए, जीवन सफल है। आई होप सभी को क्लैरिटी आई हो। जीवन में एकदम क्लियर पिक्चर बन रहा हो, संघर्ष धीरे-धीरे कम और समाप्त हो जाए। अगर हम बहुत कुछ भगवान के बारे में जानने लग गए, हम बहुत कुछ विधियाँ करने लग गए, हम अहंकार में स्थित हो जाएँगे और कुछ नहीं होगा। और जब गुरु के आदेश अनुसार चलेंगे तो क्या होगा? गुरु ने बोला है करना है तो कर रहा है। श्रील प्रभुपाद ने बोला है करना है तो कर रहा है। हमको क्या मालूम है? हमको क्या मालूम है? ये करने से क्या होगा, क्या नहीं होगा? हमको क्या मालूम है? हमको नहीं मालूम है। गुरु ने बोला है। देखिए आप प्लीज़ आप लोग एक्सपीरियंस कीजिए। गीता जयंती में गीता डोनेट करना है, क्या? क्या मालूम है? गुरु ने बोला है करना है तो कर दिए। हमको क्या मालूम है? हमको नहीं मालूम है। श्रील प्रभुपाद ने बोला था डोनेट करने तो हमने कर दिया। हमको क्या मालूम है? हमको मालूम है कि गीता जयंती के दिन गीता डोनेट किया जाता है। कैसे पता? अगर आपको गुरु और शास्त्र नहीं बोले तो आपको कैसे पता? नहीं पता। अंत तो गतो, हम किसी ना किसी की तो बात मानते हैं। हमको क्या करना है? हमको गुरु की बात का पालन कर लेना है। सब सरल है एकदम। जीवन एकदम सरल है। नहीं तो क्या होगा? हम अपनी विद्वता से चलेंगे, अपनी विद्वता से तो संघर्ष करेंगे। ठीक है? संघर्ष मुक्त जीवन अब जीना है ना? अब संघर्ष मुक्त जीवन जीना है। ठीक है? हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र। और किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासाएं हो तो पूछ सकते हैं। वैष्णव प्रणाम मंत्र कौन करेंगे? हरे कृष्ण। रेज ऑफ हैंड। हरे कृष्ण। कौन करेंगे वैष्णव प्रणाम मंत्र? नहीं, बताइए बताइए। ओके, नहीं बताएंगे। चलिए। मनीषा माता जी, सौम्या, हरे कृष्णा। प्रज्ञा माता जी, आराध्या भी है क्या? अगर आराध्या भी है तो साथ में करेंगे। यस, सौम्या and मनीषा माता जी, पहले आप करें। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च कृपासिन्धुभ्य एव कृपासिन्धुभ्य एव च पावनेभ्यो पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। प्रज्ञा माता जी and आराध्या। हरे कृष्ण। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भाई कृपासिन्धुभ्य कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमः। नमो नमः। अनंत सत्यानंद की जय जय कृपा से कृष्ण प्रभुपाद की जय 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 गीता की जय 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 श्रीमद् भागवतम की जय 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 सभी भक्तों की जय। जय। जय हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे गुरु जी। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। यस,
किन्हीं की कोई भी किसी प्रकार की जिज्ञासाएँ हैं तो बताइए? हरे कृष्ण। अश्लीषा माता जी आज आप कीर्तन शेयर कर सकती हैं क्या? अगर कर सकती हैं तो 10:30 तक कर दीजिएगा। नहीं कर सकती हैं मैं करूँगा। परंतु पहले ये बता दीजिए किन्हीं की कोई जिज्ञासाएँ हैं तो? हरे कृष्ण। यस। कोई भी, कैसी भी, कहीं से भी, कोई भी जिज्ञासा। हुँ, प्लीज़ बताइए। पूछते जाइए, जितनी जिज्ञासाएँ हैं पूछते जाइए। प्लीज़ पूछिए, कोई इश्यू नहीं है। कैसी भी जिज्ञासाएँ हों पूछिए, परंतु अ, संशय संशय रहित होकर के संशय रहित होकर के भक्ति कीजिए। कोई संशय मत रखिए, हैं? अगर संशय रखेंगे तो भक्ति नहीं होगी, संघर्ष होगा। हुँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यस, बताएँ, कोई जिज्ञासा है? कोई जिज्ञासा नहीं है? पूछिए, पूछिए। देखिए, आप लोग जिज्ञासा पूछते नहीं ना हैं, एक्चुअली में आप लोग संघर्ष करते हैं। कहीं न कहीं, कुछ न कुछ तरीके से संघर्ष करते हैं, पर बोलते नहीं हैं। अब नहीं बोलने से मालूम है क्या? मैं आपके हृदय में जो जिज्ञासा है, उसको आंसर नहीं कर सकता, ठीक है? आप जो भी जीवन में जो भी कष्ट पा रहे हो, वो बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। बोलिएगा तो फिर उत्तर मिलेगा, परंतु आप खुद ही कष्ट पाते रहें और सोचें कि हमको उत्तर मिल जाए, नहीं मिलेगा। अगर कोई पर्सनल बातें भी रहती है, मतलब सपोज़ करें कि परिवार की बातें, ठीक है? तो हम परिवार की बातें तो पब्लिकली नहीं बोल सकते, हमको ऐसा लगता है। बाय द वे बोल सकते हैं, बट अगर किसी को ऐसा लगता हो, हम पब्लिकली तो नहीं बोल सकते। ठीक है, प्राइवेटली बोल दीजिए। मैं कोशिश करूँगा, जैसे आज भी नाम नहीं लिया ना भक्त का, जिसको जो कल्पना करना करते रहे। किस प्रकार के संघर्ष से जा रहे हैं, कल्पना करना करते रहे, है ना? परंतु जिस प्रकार आज नाम नहीं लिया, आगे भी नहीं लेंगे, आपका भी नाम नहीं लेंगे। आपके भी एक्सपीरियंसेस यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं है। देखिए, मेरे लिए आप सभी एक इंस्ट्रूमेंट हैं, ताकि मैं बाकियों को आपकी बातें बता कर के भक्ति में प्रेरित कर सकूँ। और आप सभी मेरे लिए एक अ, एक लक्ष्य है कि आप भगवत धाम जाएँ, दोनों ही। पहला आप भगवत धाम जाएँ और दूसरा आप लोगों को प्रेरित करें कि वो भगवत धाम। मेरे लिए यही है ना? हरे कृष्णा। यस, किन्हीं की कोई जिज्ञासाएँ हैं तो पूछिए। प्रभु जी, अहंकार और द्वेष से कैसे फ्री हो सकते हैं? बस एक ही तरीका प्रभु जी। देखिए, ऐसे तो मालूम है क्या? ऐसे तो बहुत संघर्ष लगेगा और शायद उतने संघर्षों के बाद भी हम निकल तो पाएँगे। एक बहुत सरल तरीका है, आज्ञा पालन कर लीजिए। आई नो आज्ञा पालन करना बड़ा कष्टदायक लगता है, बड़ा कष्टदायक लगता है। हम किसी की बात सुने, हम किसी के कहे पे चले, करना तो वही पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा श्रेष्ठ कौन है। एक्चुअली में हम जीवन में वही करते हैं। हम हर जीवन में हर कोई, देखिए आप प्रोफ़ेसर हैं, ठीक है? अभी सपोज़ कीजिए आपसे कोई सीनियर आप ही के फ़ील्ड में कोई आ गए, तो आप क्या कीजिएगा? आप उनकी बात मानिएगा कि नहीं मानिएगा? अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं, तो आप उनकी बात सुनिएगा कि नहीं सुनिएगा? आप मानिएगा, नहीं मानिएगा? हाँ? हरे कृष्णा, सही बात है। हुँ? हरे कृष्णा प्रभु जी, सही बात है कि नहीं है? हुँ? आपसे कोई उन्नत उसी फ़ील्ड में आ जाए, तो आप क्या कीजिएगा? उनकी बात मानिएगा ना? मानना होगा ना? हम सभी को मानना पड़ता है ना। हमको ये मानना पड़ेगा कि हमसे ज़्यादा भला हमारा गुरु जानते हैं। पहले एक्सपीरियंस कीजिए, फिर मान लीजिए। आप सोचिए, आप एक्सपीरियंस कीजिए, आप देखिए कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। आपसे ज़्यादा आपके हितकारी गुरु हैं कि नहीं है? ऐसा आपने देखा है?
हर बार देखा है, हर बार हुआ है, हर बार गुरु की आज्ञा पालन करके आपका आपसे आपने जितना हित चाहा था, उससे ज़्यादा मिला, उससे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, उससे ज़्यादा बेटर सिचुएशन में, हुआ है, नहीं हुआ? हर बार, किसी एक बार की बात नहीं कर रहा, 1-2 बार तो कोइंसिडेंस हो सकता है, हर बार हुआ है। यस, सबको ही बताइए, आपका आप जितना चाहते थे, उससे ज़्यादा आपका भला गुरु की आज्ञा पालन करके हुआ है? हाँ या ना? हरे कृष्णा, हुआ है? हाँ? हर बार हुआ है, तो आपसे ज़्यादा हितैषी आपका कौन है? आपसे ज़्यादा हितैषी आपका कौन है? गुरु है, गुरु की आज्ञा का पालन कीजिए। अभी सपोज़ कीजिए, आप अपना 1 घंटा लगाते हैं और भौतिकवादी, आप अपना 1 घंटा लगाते हैं और 1 घंटा लगा कर के आप ₹10 कमा रहे हैं और आप किसी के अंडर जॉब कर रहे हैं और 1 घंटा कमा कर के ₹1000 कमा रहे हैं। तो आप बताइए आप अपना काम कीजिएगा कि जॉब कीजिएगा? अपना काम करते हैं तो ₹10 कमाते हैं और जॉब करते हैं 1 घंटा ही, ₹1000 कमा रहे हैं। अपना काम कीजिएगा कि जॉब कीजिएगा? हुँ? अपना के लिए ए लिखिए, जॉब के लिए जे लिखिए जल्दी से, हैं? अपना काम करके ₹10 कमाइएगा कि जॉब करके ₹1000 कमाइएगा? समझिए, अगर समझ में आ गया कि हमसे ज़्यादा कृपा तो हमारे गुरु करते हैं, तो हमको क्यों दिमाग लगाना है? हमको क्यों दिमाग लगाना है? हमको क्यों अपने इच्छानुसार चलना है? ठीक है? तो देखिए, 2 अलग-अलग बातें हैं। पहला, एक तो हमसे ज़्यादा कृपालु हमारे गुरु हैं। दूसरा, समर्पण करके द्वेष और अहंकार भी चला जाता है। मतलब दोनों बेनिफिट है। अगर हम अपने हृदय अनुसार कार्य करें, तो हम अपना अहित करते हैं। ना समर्पण जाता है, ना अहंकार जाता है। बताइए क्या लाभ है? एक्चुअली में अगर हम आपको ये अपॉर्च्युनिटी दें, किसी को भी अपॉर्च्युनिटी दें, कि आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई भी अपना स्वतंत्र इच्छा को यूज़ करेगा ही नहीं। बोलेगा गुरु का ही इच्छानुसार चलना है। परंतु मालूम है क्या है? हम लोग माया के वश में हैं, माया के नशे में हैं। उसी के कारण सोचते हैं, स्वतंत्र इच्छा कैसे जाने दें? वो सब तो ठीक है, वो सब तो ठीक है, पर स्वतंत्र इच्छा कैसे जाने? स्वतंत्र इच्छा का त्याग कैसे करें? वो सब तो ठीक है, वो सब तो ठीक है ना? हम यही सोचते हैं। हम लोग इसी कारण संघर्ष करते हैं। इसीलिए, है ना? तो हम इसी प्रकार से अहंकार और द्वेष से मुक्त हो जाएँगे। बहुत आसान है। देखिए बाकी जिनको गुरु का संग नहीं प्राप्त हुआ है ना, उनका जीवन सोचिए। बेचारे वो कैसे द्वेष से मुक्त होंगे? उनके हृदय में द्वेष है और उनको मालूम ही नहीं है किसके प्रति समर्पण करना है। क्योंकि हमेशा से द्वेष किया है। कृष्णा की बातों को मानते नहीं, अपने इच्छानुसार चलते हैं। आप लोग बहुत सारे आपके संबंधी होंगे, जो अपनी इच्छानुसार भक्ति करना चाहते हैं। अब बताइए वो द्वेष से मुक्त कैसे होंगे? वो अहंकार से मुक्त कैसे होंगे? कैसे होंगे? नहीं होंगे। क्योंकि समर्पण का जानते ही नहीं है समर्पण किसके प्रति करना है। जब समर्पण करना नहीं मालूम है, तो समर्पण करेंगे कैसे? कैसे करेंगे? है ना? तो जिनको गुरु का संग मिल जाए, हैं? जिनको वैष्णवों का संग मिल जाए, वो बहुत, बहुत ज़्यादा कृपा होती है। हम लोग नहीं समझते इस बात, नहीं समझते, है ना? कृष्णा बहुत कृपा करते हैं, ठीक है। तो हाँ, हुँ, इस बात को समझिए कि गुरु के आदेश अनुसार हमको चलना होता है। बस इतना ही है, हमारा जीवन यही है।
गुरु जो बोलेंगे हम करेंगे, गुरु जो बोलेंगे हम करेंगे, गुरु जो बोलेंगे हम करेंगे। हो गया सारे जितना जितनी बीमारी है ना, आपने तो 2 बीमारी गिनाई है, अहंकार और द्वेष। आप जितना बीमारी बताइएगा, हम सारी बीमारी का इलाज इसी से बताएँगे, सारी बीमारी का। आज मैं बता रहा हूँ, वो भक्त है ना, जिनका आज कष्टों का निवारण हो गया, शायद जीवन के 10-15 साल संघर्ष करते। जीवन में 10-15 साल संघर्ष करते और फिर भी उनको सत्य का पता नहीं होता, लक्ष्य का पता नहीं होता, क्या करना है पता नहीं होता, कैसे करना है पता नहीं होता। पल भर में उनने बोला प्रभु जी आप जो बोलेंगे वो सही है। आप बताइए क्या करना है? ये करना है। और उनमें बदलाव अनुभव हो गया। ठीक है, तो हर बार होगा। प्लीज़ मान जाइए बस। देखिए, कुछ लोग प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। 2 प्रकार के लोग रहे होंगे, आज जो क्लास जॉइन की है, वो 2 प्रकार के लोग रहे होंगे। प्लीज़ बुरा मत मानिएगा, ना और आप भी कभी करते हो तो बुरा मत मानिए। 2 प्रकार के लोग रहे होंगे। एक उनका जिनका नेटवर्क खराब हो गया होगा। मोबाइल खराब, नेटवर्क खराब, ये खराब, वो खराब, कनेक्टिविटी खराब। बिल्कुल प्रभु जी का भी कनेक्टिविटी खराब, सबका खराब है। परंतु 2 प्रकार की स्थिति। एक नेटवर्क खराब होने के कारण बीच में ड्रॉप हो गया। दूसरा दूसरे वो जो सुन लिया प्रभु जी, 10 मिनट सुन लिया, 15 मिनट सुन लिया, आधा घंटा सुन लिया, अब हो गया, 10 बज गया, अब 10 बज गया, हो गया, है ना? आगे कोई काम नहीं है, आगे कोई निर्धारित कर्तव्य पर ठीक है ना, हो गया, टाइम हो गया, अब जाते हैं। हम घड़ी में अलार्म लगाए हुए थे 10 बजे का टिंग 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 हुआ, हाँ ठीक है, हो गया। चलिए अब चलते हैं, है ना? कल मिलते हैं। हरे कृष्ण। सोचिए, तो इस प्रकार के 2 प्रकार के लोग हैं, है ना? अगर आप दूसरे प्रकार के लोग में हैं? जहाँ पे आप समय अनुसार, स्थिति अनुसार, ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा होगा तो, वैसा होगा तो, अगर ये सब के स्थिति में अगर आप भक्ति कर रहे हैं, आप भक्ति-वक्ति नहीं कर रहे, आप नौटंकी कर रहे हैं। आप नौटंकी कर रहे हैं। अपने आप को नाटक कर रहे हैं, अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। अभी भक्ति नहीं हुई। भक्ति तब जब गुरु की हृदय अनुसार चलने लगी। गुरु के हृदय अनुसार चलने लगी। वो अपने आप सब कुछ कार्य होने लग जाएगा। सारा कार्य अपने आप होगा। सब कुछ, सब कुछ अपने आप होगा। जीवन का लक्ष्य भी अपने आप प्राप्त हो जाएगा। हमको पता ही नहीं 3 साल का बच्चे का काम अपने आप हो जाता है। पापा ने ये बोला, मम्मा ने ये बोला, पिताजी ने ये बोला, माताजी ने ये बोला, पिताजी ने ये बोला, माताजी ने ये बोला। कर दिया, हो गया, हो गया। बेटा तुमने तो बहुत अच्छा काम किया। हैं? मैंने अच्छा किया। मम्मा ने बोला था, पापा ने बोला था, पिताजी ने बोला था, माताजी ने बोला था। हमारे लिए क्या? गुरु ने बोला था, गुरु ने बोला। हमने क्या किया? हमने क्या किया? गुरु ने बोला। इतना सरल है, जीवन इतना सरल है, क्यों मुश्किल बना है? हुँ, हाँ, यस, क्लियर है, सभी के लिए क्लियर है। सच बता रहे हैं, जीवन एकदम सिंपल हो जाता है, एकदम सिंपल हो जाता है। हाँ, मैं डिफ़िकल्ट पार्ट पे हाथ रख दूँ, डिफ़िकल्ट मालूम है कब होता है? जब गुरु के आदेश समझ में नहीं आते, गुरु का हृदय समझ में नहीं आता, तब डिफ़िकल्ट। यहाँ पे तो चीज़ें को एकदम क्लियरली प्रेज़ेंट करने का कोशिश करते हैं। अगर मैं कोई कॉम्प्लिकेटेड भाषा बोलने लग जाऊँ या गुह्य बात बोलने लग जाऊँ, हैं, जो आचार्य हैं उनकी बातें बहुत गुह्य होती है। जो पुराने-पुराने बुक्स पढ़िएगा हाँ,
भक्ति रसामृत सिंधु पढ़िए, मुँह पे कुछ और होगा, उसका अर्थ कुछ और होगा। बहुत डीपर मीनिंग होता है। अगर कोई गुह्य बात है, समझ ही में नहीं आ रहा, हाँ, अब दिक्कत होगी, अब दिक्कत होगी, है ना? तो गुरु के आदेश अगर सरलता से समझ में आ जाएँ, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या कष्ट है? क्या दिक्कत? क्या संघर्ष? ठीक है? क्लियर है? तो ये मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है मुश्किल नहीं होता, मुश्किल तभी होता है, गुरु की बातें ही नहीं समझ में आई। गुरु के आज्ञा पालन करने से, ना करने से जो भी सैटिस्फैक्शन आता है, जो अपनी बुद्धि से नहीं आता है। हाँ, अपनी बुद्धि का पालन करने से क्या होता है कि हम लोग मालूम है, अंदर ही अंदर सभी को मालूम है कि हमने जब-जब बुद्धि का प्रयोग किया हम गिरे और अंदर ही अंदर सभी को मालूम है कि जब-जब गुरु की बातें मैंने तो अभी क्लियरली क्लास में बोला ना, कभी एक बार ऐसा हुआ, एक बार कि आपने मेरी बात बोली हुई बात का आज्ञा पालन करने का कोशिश किया और आप असफल हुए? कभी एक बार हुआ है? एक बार। तो ये मेरा नहीं है, ये तो गुरु शिष्य परंपरा का है। कृष्ण कृपा श्री मूर्ति शिल प्रभुपाद का है। श्रीमती राधा रानी महारानी का है, कृष्णा का है। तो ये तो सबका है, मेरा नहीं है। उनके कारण आप लोग इतने सफल हैं। उनके कारण आप लोग संघर्ष मुक्त हैं। आप समझिए, कभी बुरा हो ही नहीं सकता है। मैं इसीलिए बोलता हूँ, देखिए आप लोग अगर अपने आप को मैं लिख करके दे रहा हूँ और ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप लोग अगर अपने आप को कृष्णा के लिए लगा दीजिए, तो पूरे दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव हम लोग लेकर के आ सकते हैं। आप लोग लगा दीजिए। आप लोग अगर इस मिशन के लिए लग जाइए, हम लोग जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। हाँ, डेफ़िनेटली अगर कृष्णा की कृपा हुई, श्रीमती राधा रानी महारानी की कृपा हुई तो हम लोग बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बहुत बड़ा बदलाव। ऐसे भी प्लीज़ अन्यथा मत लीजिएगा परंतु अब वृंदावन में वास करने का मौका मिल रहा है, तो शास्त्रों का आदेश है, वृंदावन वासियों में रागानुगा भक्ति होती है और रागानुगा भक्ति होती है, बस आज्ञा पालन कीजिएगा, आप ऐसे भी सफल हो जाइए। और तीसरी बात रही, और ये दोनों से मतलब फिर भी दिमाग में चलते रहेगी, प्रभु जी पता नहीं ये हो गया तो वो हो गया तो, आप समझिए, आपको एग्ज़ाम्पल चाहिए, किसी को एग्ज़ाम्पल चाहिए, मैं लिख करके दूँगा, मैं बता करके दूँगा। अगर कोई आदेश मिला है, गुरु से आदेश मिला है और आप गलत रूप से पालन किए, परंतु हृदय एकदम सही था, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात, हृदय सही था, तो आपका गलत पालन किया हुआ भी सफल हो जाइए। आप लोगों ने स्वयं अनुभव किया होगा, आदेश मिला था, गलत रूप से पालन किया, परंतु फिर भी सफलता मिली, क्योंकि ये भौतिक जगत का सफलता और असफलता नहीं है, ये आध्यात्मिक जगत का सफलता और असफलता है। यहाँ पे आपका हृदय चेक होता है, यहाँ पे आपका एफर्ट से मतलब नहीं है। आपका ये मैटर करता है कि आपने पूरा एफर्ट किया है। आपने कितना एफर्ट किया उससे कुछ नहीं लेना-देना। आपने पूरा कोशिश की, अपनी क्षमता अनुसार पूरा प्रयास किया, बस हो गया, सफल हो गए। फुल नंबर मिल गया। आपने पूरा प्रयास किया, फुल नंबर मिल गया। हैं? जब कृष्णा के प्रति समर्पण करना होता है, तो उसका क्या होता है? उसका अर्थ ये होता है क्या कि आपको बहुत सारा धन कमाना पड़ेगा। अभी 10 करोड़ रुपए कृष्णा के लिए दान कीजिएगा ना, तब जाकर के समर्पण एक्सेप्टेबल होगा। नहीं, नहीं। कृष्णा तो सुदामा के वो चिप्ड राइस में खुश हो गए थे ना, हो गए थे ना। मुश्किल था, कहाँ मुश्किल था। आपके पास जो है बस आपको वही देना है।
परंतु हम क्या करें, अपने पास जो है हम छुपा करके रखें। हम नहीं देना चाहते। हम कृष्णा के लिए नहीं लगाना चाहते। तो फिर क्या होगा? अब चिप्ड राइस है और सुदामा है, और बोले सुदामा बोले कि देखिए हमारे पास है, पर है ना बहुत कम है। हाँ? तो जब हो जाएगा ना तब हम भगवान के पास जाएँगे। अभी तो चिप्ड राइस है, अभी तो चूड़ा है जो भी। तो अभी क्या करें? अभी ये ले जाकर के क्या करें? कृष्णा को तो अच्छा पसंद है ना, हमको अच्छा बनाना पड़ेगा। कृष्णा ने आपको बोला क्या कि अच्छा बनाओगे तभी मेरे पास आना? बोला क्या? नहीं बोला ना? आप अपना काम कीजिए। जो कुछ आपके पास है आप वो कृष्णा को दीजिए, कृष्णा प्रसन्न हो जाएँगे। परंतु कब? शुद्ध हृदय के साथ। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। शुद्ध हृदय नहीं होगा तो कृष्णा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लव एंड डिवोशन याद रखिएगा। लव एंड डिवोशन नहीं होगा तो कृष्णा एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मैं बार-बार बोलता हूँ, आप लोग दान करते हैं बहुत अच्छी बात है, परंतु अगर दान कर रहे हैं, लव और डिवोशन नहीं है, रखिए अपना पैसा अपने पास। मेरे को भक्तों का पैसा चाहिए। आप कैसे भी कहीं से भी पैसा आए वो भक्तों के पास है, और भक्त दान देना चाहते हैं, मेरे को चाहिए। बहुत चाहिए, बहुत-बहुत चाहिए, परंतु भक्तों का चाहिए। कोई अभक्त आकर के हमको दान दे रहा है, हमको नहीं चाहिए। ऑल्दो अभक्त एनोनिमसली दे दे, बिना नाम से दे दे, तो मैं वो स्वीकार कर लूँ। सपोज़ कि ये ट्रस्ट बन गया और कोई बोले एनोनिमसली दान करेंगे, है ना? हाँ, बिना मेरा मेरा नाम नहीं आएगा, और वो क्लास जॉइन नहीं करते नहीं है और वो भक्ति करते नहीं है, दान करेंगे। ना ही मैं उनका दान स्वीकार करूँगा, मैं उनके लिए प्रे भी करूँगा। मैं जिस प्रकार भी प्रे कर पाऊँगा करने का पूर्ण प्रयास करूँगा, है ना? मैं उनका दान स्वीकार करूँगा। बट अगर कोई नाम के साथ चाहता है, तो बस मेरे को वही चाहिए जो भक्त है। नहीं तो एनोनिमसली जिसको देना दे दीजिए। बता दीजिएगा कि हमने एनोनिमसली दान किया था, हैं? किसी 2 लोगों ने एनोनिमसली दान किया था। आप अपना नाम भी नहीं बताएँ। हम क्रेडिट बिल्कुल नहीं देंगे, क्रेडिट बिल्कुल नहीं मिलेगा। अगर एनोनिमसली दान कर रहे हैं तो एनोनिमस रहे, मतलब बिना नाम के। अगर दान कर रहे हैं, तो बिना नाम के रहे। हम उनके लिए प्रे ज़रूर करेंगे, भगवान से रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, परंतु उनका कोई अधिकार नहीं बनेगा, और भक्तों का तो पूर्ण अधिकार है। भक्तों का तो इतना अधिकार है कि आप लोग बोलने के लिए आप लोग डिसाइड कर लीजिए, ग्रुप में डिसाइड कर लीजिए कि अगर ट्रस्ट बनना है तो किसके नाम से बनना है। और इतना ही क्यों, ये डिसाइड कर लीजिए कि कौन-सा, मतलब कौन व्यक्ति के नाम से ट्रस्ट होल्डर बनाना है। आप लोग डिसाइड कर लीजिए, ग्रुप में डिसाइड कीजिए। बोल दीजिए कि ये रहे, हम उनके लिए उनके नाम से करने के लिए तैयार हैं। आपने जिनका नाम प्रस्तावित कर दिया, हम उनके नाम से करने के लिए तैयार हैं। भक्तों का तो इतना अधिकार है, परंतु बाकियों का कोई अधिकार नहीं। जो भक्त नहीं है, जो जॉइन नहीं करते, जिनको समर्पण के अनुसार भक्ति नहीं करनी है, उनका अधिकार नहीं है। दान करेंगे, उनके लिए हम रिक्वेस्ट ज़रूर करेंगे, हम प्रे ज़रूर करेंगे, परंतु उनका अधिकार नहीं। कल के दिन ये नहीं बोल सकते कि हमने इतना दान किया था। आपने किया था तो किया था, एनोनिमसली किया, आपका अधिकार नहीं है, भक्तों का है ना? भक्त जो होते हैं वो गुरु के एक्सपेंशन होते हैं, भक्तों को अधिकार मिलता है। बाकी हम दूसरों दूसरों को कोई अधिकार देंगे? अभक्त का कोई एक यूनियन थोड़ी ना बनाना है, मंडली थोड़ी ना बनाना है। भक्तों का कोई यूनियन नहीं है ना? इसीलिए बोलते हैं कि भक्तों से हमको दान नहीं चाहिए। दान नहीं चाहिए का अर्थ ये नहीं होता है, कि हम कभी भी नहीं लेंगे। एनोनिमसली देंगे तो लेंगे। यस, क्लियर है? हरे कृष्ण। एकदम क्लियर है सभी को? चलिए, अश्लीषा माता जी, आप कीर्तन शेयर कर सकती हैं? 3 मिनट शेयर कर दीजिए, और अगर क्लियर नहीं हो किसी को,
तो वो लिख दीजिए और क्लियर है तो वो भी लिख दीजिए। चैट में जल्दी से लिख दीजिएगा सो दैट समझ में आ जाए। ओके, अश्लेषा माता जी प्लीज़ कंटिन्यू।